नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आप लोगों के सामने सृजनात्मकता का ये सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सृजनात्मकता है क्या। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं सेकंड पार्ट में, वो सृजनात्मकता के तत्व के बारे में देख रहे हैं कि सृजनात्मकता के क्या तत्व होते हैं। तो इसी तत्व के बारे में जो बात की गई है, यानी जो सृजनात्मकता के तत्व होते हैं वो पॉल टॉरेंस सृजनात्मकता के जनक माने जाते हैं। यानी जो सृजनात्मकता के जनक माने गए हैं, तो वो जनक जो माने गए हो, कौन माने गए हैं? पॉल टॉरेंस माने गए हैं। यानी जो सृजनात्मकता के जनक माने गए हैं वो आपके पॉल टॉरेंस माने गए हैं। इन्होंने सृजनात्मक बालकों के 84 गुण बताए हैं। इन्होंने क्या किया कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उन बालकों के जो गुण इन्होंने बताए हैं, वो कितने गुण बताए हैं? 84 गुण बताए हैं। यानी सृजनात्मक बालक के इन्होंने जो सृजनात्मक बालक होते हैं, तो इन्होंने बताया कि सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो 84 गुण होते हैं, तथा सृजनात्मकता के 4 तत्व दिए। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो सृजनात्मकता के जो तत्व दिए वो कितने तत्व दिए हैं? 4 तत्व दिए हैं। इन्होंने जो सृजनात्मकता के तत्व बताए हैं वो कितने तत्वों के बारे में बात की है? इन्होंने 4 तत्वों के बारे में इन्होंने बात की है कि जो सृजनात्मकता के तत्व होते हैं वह कितने तत्व होते हैं? आपके 4 तत्व होते हैं। तो उन्हीं तत्वों के बारे में देखिएगा, आके बात करते हैं हम लोग कि जो 4 तत्व बताए गए हैं वो कौन कौन से आपके तत्व होते हैं। पहला है मौलिकता। पहला है क्या है? मौलिकता। तो मौलिकता क्या होती है कि नकल ना करना, ये सृजनात्मकता के तत्व होते हैं। और जो तत्व में पहला जो तत्व है वह क्या आपके तत्व बताया गया है? मौलिकता। मौलिकता क्या होती है? मैंने बताया कि नकल ना करना। यानी जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो तो सृजनात्मकता का मतलब होता है नया तरीका। मैंने भी पहले पार्ट में आपने पढ़ा है कि जो सृजनात्मकता होती है वह एक नए तरीके को दर्शाती है। तो इसीलिए इसमें बात की गई है कि यहाँ पर आपके मौलिकता का मतलब अर्थ जो निकल कर आया है वो क्या हो गया? नकल ना करना। यानी कोई बालक ने आपको कोई चीज़ बताई और आपके सामने वही समस्या फिर से आई, तो आप क्या करोगे? उस समस्या को आप उसी के अनुरूप, जैसा उसने आपको बताया था कि मैंने इस प्रकार से इस समस्या को सॉल्व किया, तो पता चलेगा आप भी क्या करते हो? उसी के अनुसार उसको सॉल्व करते हो। यानी नकल ना करना। कुल मिला के क्या होता है कि नकल ना करना क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता के अंदर आता है। बात क्या की गई है यहाँ पर कि बात क्या की गई है यहाँ पर, जो सृजनात्मकता होती है कि आप अपनी चीज़ों में परिवर्तन लाओ, उस चीज़ को जानने की कोशिश करो, और जब आपको पता चले तो उसमें आप कोई नई क्रिएटिविटी करो। आप पुरानी क्रिएटिविटी के अनुसार ही मत चलने लगो, नहीं वो सृजनात्मकता के गुण के अंदर नहीं आएगी, या कह लीजिए मौलिकता गुण के अंतर्गत आपकी वो नहीं आती है। जैसे आपने सुना होगा कि मच्छिका स्थाने मच्छिका। एक है मच्छिका स्थाने मच्छिका, ये थोड़ी सी कहानी नुमा है, देखिएगा। मच्छिका स्थाने मच्छिका के बाद क्या कही मैंने? मच्छिका स्थाने मच्छिका का मतलब क्या होता है कि एक बार क्या हुआ था कि आप जानते हो कि पहले के समय में जो आजकल ये ट्यूबलाइट हैं या आपके एलईडी बल्ब हैं, ये सारी चीज़ें पहले के समय में नहीं होती थी। तो पहले के समय में ये चीज़ें होती नहीं थी। तो जो शहरों की बात अगर ना करके अगर मैं गाँव की बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो लोग पढ़ते थे उस समय पर मिट्टी का तेल हुआ करता था और उसमें लैंप वगैरह, लालटेन वगैरह, इन सब का प्रयोग किया जाता था। तो पता चलता था कि जब बरसात का महीना जुलाई अगस्त का होता था और आप उन महीनों में बैठ के पढ़ते थे, तो उस समय कई कीड़े पतंगे भी उड़ते थे और आके वो किताबों में बैठ जाते थे और ऐसी किताबें आप बंद कर देते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि आप जैसे ही आपने बंद किया तो पता चलता था वो उसी के साथ भी बंद हो जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे ही क्या था कि एक बार एक लड़का, यही जुलाई का महीना था, जुलाई अगस्त का,
तो वो पढ़ाई कर रहा था, और जब वो पढ़ाई कर रहा था तो अचानक से क्या होता है, शाम का समय था, कि एक मक्खी आती है और बैठ जाती है। तो अब उसने पेज पलट दिया और वो मक्खी उसी में क्या हो जाती है, दब जाती है। अब दूसरा दिन हुआ तो शाम के समय उसी का एक दोस्त आता है, और कहता है कि यार मुझे तुम्हारी कॉपी चाहिए क्योंकि कल मैं विद्यालय नहीं गया था। तो कहता है कि हाँ भाई ले लो, फ्रेंड है भाई, कॉपी तो देनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, उसको कॉपी उठा के दे दिया। जब वह उसका दोस्त कॉपी घर लेके जाता है, और जब कॉपी घर लेके गया तो उसने उस पेज को पलटा तो उसने देखा कि मक्खी इसमें बैठी हुई है और वो मर चुकी है। तो उसे क्या लगता है कि हो सकता है सर ने कहा हो कि क्या करो, आप ऐसा करो कि मक्खी को मार के रखना है। तो वो भी क्या करता है, वो दिन में ही एक मक्खी को मारता है और मार के उसी में क्या कर देता है, कॉपी में चिपका देता है। तो मतलब अब उसने यह नहीं देखा कि उसने नकल किस लिए की, यानी वो उसने ऐसा किया है या नहीं किया है, उसको लगा कि ऐसे किया जाता है, तो उसी को उसने क्या कर लिया, नकल मान लिया। तो बात जो की गई है कि नकल ना करना, यानी यहाँ पर जो बात की गई हो, क्या की गई है कि नकल ना करना। तो नकल ना करने का जो अर्थ निकल कर आया है यही है कि अगर बालक नकल नहीं करता है तो वह अगर नकल कर लेता है तो सृजनात्मकता नहीं है, फिर वो मौलिकता के गुण नहीं है। यानी जो नया तरीका होगा वो क्या करेगा, सृजनात्मकता के अंतर्गत आपका आएगा। तो मौलिकता है, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा इसी में है आपका धारा प्रवाह। दूसरा क्या है आपका, धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का अर्थ क्या होता है कि बिना रुके कई घंटे तक लगातार बोलना। यानी जो सृजनात्मक बालक होता है, जो उसके अंदर तत्व होते हैं, अगर तत्व की बात करोगे तो ये ऐसे बालक होते हैं जो बिना रुके आप कह सकते हो कई घंटों तक बोलते रह सकते हैं। यानी जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो अपने मन में ही, यानी बैकग्राउंड में ही कई चीज़ें बनाते रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि उसी के बारे में कई घंटों तक धारा प्रवाह रूप से, या कह लीजिए कॉन्टिन्यूअस, उस चीज़ को वो बोलते रहते हैं। अगर उन्हें कोई भी आप एक टॉपिक दे दोगे तो अगर वह सामान्य बालक है या मंद बुद्धि का बालक है तो हो सकता है वो 2-4 मिनट या 2-4 घंटों में अपने शब्दों को विराम दे दे। लेकिन अगर बालक सृजनात्मक है तो वह कंटिन्यू उसमें चलता रहेगा जब तक आप उसको खुद मना नहीं करते हो। तो वही बात की गई है कि सृजनात्मकता के जो 4 तत्व हैं उसमें दूसरा है आपका धारा प्रवाह। यानी सृजनात्मक बालकों के अंदर धारा प्रवाहता की गुण बहुत होती है, यानी बिना रुके कई घंटों तक लगातार बोलना। तीसरे पॉइंट में बात की गई है विस्तारण की। तीसरा जो पॉइंट है आपका विस्तारण, यानी किसी भी तथ्य को विस्तार पूर्वक बताना। विस्तारण शब्द का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से बिखेर देना। अगर मैं एक अर्थ की और बात करूं तो विस्तार शब्द से ही बना है आपका विस्तारण, यानी विस्तार शब्द से क्या बना है, विस्तारण, यानी इसमें प्रत्यय का आपका प्रयोग कर दिया गया है हिंदी में। तो विस्तार शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है, विस्तार का अर्थ होता है आपका बिखेरना। यानी कोई चीज़ को आप पूरी तरह से फैला दो या बिखेर दो। तो वही बात है कि विस्तारण मतलब किसी भी तथ्य को विस्तार पूर्वक बताना। अगर आप किसी के सामने कोई तथ्य रख रहे हो, अपनी बात आप रख रहे हो, तो आपको चाहिए कि उस तथ्य को आप उस व्यक्ति के सामने विस्तार रूप में रख दो। यानी उस तथ्य को आप उसको क्या करो, पूरा फैला के पूरा विस्तार से रखो, ताकि जो आप सामने वाले को बताना चाहते हो वो बातें उसको समझ में ज़रूर से ज़रूर आ ही जाएं। इसी के साथ चौथा जो पॉइंट की बात की गई है इसमें आपका लचीलापन। लचीलापन का मतलब यहाँ आपके आराम से नहीं है, यानी लचीलापन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, एक काम चोरी के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लचीलेपन का अर्थ जो है वो काम चोर होना नहीं है। यहाँ लचीलेपन का जो अर्थ निकल कर आता है, क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा कि आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी वो क्या देते हैं, अनेक अर्थ देते हैं। तो उसी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो लचीलापन शब्द का प्रयोग किया गया है यह अनेकार्थी शब्द की तरह प्रयोग किया गया है। तो लचीलापन का अर्थ क्या होता है आपका, समायोजन को दर्शाता है। लचीलापन का अर्थ क्या होता है आपके, समायोजन को दर्शाता है। मतलब किसी भी परिस्थिति में खुद को उसी में ढाल लेना, यानी किसी भी परिस्थिति में
उसी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, यानी जैसा देश वैसा भेष। सीधे अर्थ में आप कह सकते हो कि आप सीधे आप ऐसी एक परिस्थिति कर दो, यानी कोई भी परिस्थिति हो और उस परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल लेते हो, तो वो क्या कहलाता है? लचीलापन या समायोजन के अंतर्गत आपका माना जाता है। तो ये तो बताया गया था पॉल टॉरेंस के द्वारा आपके सृजनात्मकता के गुण। अब देखते हैं जो सृजनात्मकता के गुण बताए गए हैं वो अगले आपके 4 और बताए गए हैं, उनको देखते हैं। आइए देखते हैं इसी के बारे में कि मैंने बताया कि अभी आपने देखा था कि पहला जो हमने देखा था वो पॉल टॉरेंस के अनुसार था। दूसरा जो सृजनात्मकता के तत्व है ये गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। तो गिलफोर्ड महोदय ने भी जो सृजनात्मकता के तत्व बताए हैं, यानी गिलफोर्ड महोदय ने भी जो इसके तत्व के बारे में बात की है, वो कितने प्रकार के तत्व आपको बताए गए हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला है खुद को कहीं भी समायोजित कर लेना, यानी जो पॉल टॉरेंस के महोदय के अनुसार था। समायोजन शब्द आपने सुना था, तो समायोजन में क्या था कि वहाँ पर भी यही बात की गई थी कि खुद को किसी भी समस्या के अनुरूप ढाल लेना, यानी जैसा देश होता है वैसा भेष आपका होना चाहिए। अगर आपके अंदर समायोजन की भावना नहीं है तो आप अपने आप को कहीं पर एडजस्ट करने में आपको समस्या आ सकती है। अगर आप सपोज करिए कि आप अगर शहर में रहते हो और शहर में आपको 24/7 लाइट मिलती है, तो इस कंडीशन में आप शहर में हो कि 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन आपको अगर लाइट मिल रही है, और वहीं से आपको अगर गांव एरिया में जाना पड़े या गांव में जाना पड़े, तो हो सकता है वहाँ पे 24/7 लाइट ना मिले, वहाँ आपको 15 से 18 घंटे ही लाइट अवेलेबल हो पाए। तो आप वहाँ जाओ और वहाँ आप अपने आप को समायोजित ना कर पाओ या अपने आप को समायोजन ना कर पाओ, आपको लगे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शहर में एसी थी, यहाँ पर गांव में एसी नहीं है, वहाँ का तापमान कम था, यहाँ का तापमान ज़्यादा है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो ये क्या है? समायोजन कहलाएगा। यानी समायोजन की जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर नहीं है। आपको हर एक जगह पर अपने आप को समायोजन करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए, चाहे वह गांव की बात हो, चाहे शहर की हो, चाहे घर या परिवार में हो। यानी हर समय हर सिचुएशन एक जैसे नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। तो जब तक आपके अंदर अगर कोई एक बालक सृजनात्मक है, तो बालक अगर सृजनात्मक है और उसके अंदर अगर समायोजन की भावना नहीं है, तो निश्चित है उसको सफलता प्राप्त करने में दिक्कत आनी ही आनी है। तो सृजनात्मक बालक के अंदर ये जो क्वालिटी है, यानी खुद को कहीं भी समायोजित करना, यानी सीधे सीधे कह सकते हो कि समायोजन व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए, या किसी बालक के अंदर समायोजन होना ही चाहिए। दूसरे पॉइंट में बात की गई है समन्वयशीलता की बात की गई है। समन्वयशीलता का मतलब होता है कि किसी कार्य को करते समय समन्वय की भावना, यानी अगर आप एक सृजनात्मक बालक हो तो सृजनात्मक बालक आपके अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि समन्वयशीलता होनी चाहिए। यानी जब आप किसी कार्य को कर रहे हो तो कार्य को करते समय आपके मन में ये विचार ज़रूर होने चाहिए कि जो आप कार्य को संपादित कर रहे हो क्या वो अन्य लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। यानी जैसे आप हो क्या वो दूसरों को भी उसमें अच्छाई ही देगा। यानी सिर्फ आपको अपनी अच्छाइयों को लेकर नहीं चलना है, इसके साथ साथ आपको समाज को भी देखने के लिए चलना है कि आप जो कार्य कर रहे हो वह समाज के अनुरूप है या नहीं है। अगर वह कार्य समाज के अनुरूप नहीं है तो आप अपने आप को सृजनात्मकता की श्रेणी में आप नहीं मान सकते हो। जैसे आप देखे हो सुर असुर की बात हो रही है, यानी सुर और असुर की बात जैसे होती है तो सुर का मतलब होता है एक प्रकार से देवता और असुर शब्द का अर्थ होता है राक्षस। जैसे कि अभी आपने एक वेब सीरीज भी लॉन्च हुई है असुर, तो असुर में जो उसमें का विलेन होता है या कह लीजिए जो शुभ नाम का लड़का होता है उसके अंदर सृजनात्मकता के गुण तो होते हैं, लेकिन उन सृजनात्मक गुणों का प्रयोग जो वो करता है वह समाज को अच्छा बनाने के लिए नहीं, समाज को बुरा बनाने के लिए करता है।
तो क्या वो सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत आएगा? वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि उसने जो गुणों को यूज किया वह बुरे विचारों के लिए किया, अच्छे विचारों के लिए उसने नहीं किया, तो वह इस कंडीशन में नहीं माना जाएगा। तो इससे भी आप ये सीख ले सकते हो। और एक बात है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी मूवी देखो या वेब सीरीज़ देखो या कुछ भी देखो तो उसमें आपको बुराइयां ही मिले। अगर आप अपने आप को व्यवस्थित रखते हो तो निश्चित है हर मूवी, हर किरदार से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, अगर आप उसमें प्लस पॉइंट देखते हो तो उसी बात को कही गई है यहाँ पर कि समन्वयशीलता मतलब क्या है कि किसी कार्य को करते समय समन्वय की भावना यानी समानता की भावना होनी चाहिए, यानी खुद के समान ही आपको भी दूसरे को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि जैसे आप हो वो भी क्या है, उसी तरह का व्यक्ति है। तीसरे की है कि परंपरा से अलग सोच, यानी वही बात जो पॉल टॉरेंस जी ने कही थी कि परंपरा से अलग चीज़ें, यानी परंपरा से अलग सोच आपकी होनी चाहिए। यानी जितनी भी परंपराएं हैं, पहले की प्रथाएं बताई गई हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा कि सती प्रथा चल रहा था, तो सती प्रथा में क्या हुआ करता था कि अगर हस्बैंड की या पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ ही जो उसकी पत्नी होती थी उसको भी अपने आप को सती करना होता था, या उसी के साथ उसको भी दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो ये क्या थी, एक परंपरा थी। तो परंपरा से अलग सोच, यानी जो आपकी सोच है वो परंपरा से अलग के हटके होनी चाहिए, यानी उस परंपरा में आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। तो आप जब कुछ उस परंपरा से या उस सोच से आप कुछ हटकर क्रियाकलाप करते हो तो वहीं क्या कहलाती है, आपकी परंपरा से अलग सोच कहलाती है। यानी जो हमारी पुराने रीति रिवाज हैं या जो पुरानी परंपराएं हैं, अगर वह आपके लिए अच्छी हों, आपके लिए प्लस पॉइंट में हों, तब तो उनको आप फॉलो करो, उनको आप मानो। और अगर वो परंपराएं अच्छी नहीं हैं तो उनको कभी भी साथ लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखा है कि आपने पुरानी परंपरा है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए पहले के समय में क्या हुआ करता था, सबके मन में एक धारणा बनी हुई थी कि लड़कियों की शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएंगी, उन्हें चूल्हा और बर्तन ही तो करना है। तो ये क्या है, एक परंपरा है, एक अवधारणा है, एक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि ये आपने सोच रखी है। लेकिन आज के समय में ये सोच क्या है, बदली जा रही है कि ऐसा नहीं है, अगर लड़की है तो वह भी पढ़ लिख सकती है, वो भी IAS PCS बन सकती है, यानी कई क्वालिटियाँ उनमें हो सकती हैं। तो उन परंपराओं से हटकर जब आप कोई एक नई क्रिएटिविटी करते हो तो वहीं क्या आपके अंतर्गत आती है, परंपरा से अलग सोच के अंतर्गत उसको आपको मान लिया जाता है। चौथे पॉइंट के बारे में यहाँ पे जो बात की गई है वह आपका पॉइंट है कि दूसरों के विचारों को बदल देना। दूसरे के विचारों को बदल देने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे विचारों को आप जो बदलो वह मार पीट कर बदलो। एक होता है ना कि आपको किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो आपने उसको पता चला 2 थप्पड़ लगाए आपने और कहो कि तुम्हें ऐसे बोलना है, तो उस कंडीशन में वो सृजनात्मकता के तत्व नहीं है, वो सृजनात्मक तत्व नहीं कहलाएगा, वो तो ज़बरदस्ती हो गई। यानी वहाँ पर आपने उसके सामने क्या की है, फोर्स के साथ उसको करने के लिए मजबूर किया है और आप उस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वह बात मैं कर रहा हूँ कि दूसरे के विचारों को बदल देना। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है क्या हो रही है कि दूसरे के विचारों को बदल देना। यहाँ पर दूसरे के विचारों को बदलना कैसे है, आपके अंदर जो खुद के भाव हैं, यानी खुद की भावना से, यानी खुद की भावना से तथा खुद के विचारों से, खुद की भावना से तथा खुद के विचारों से आपको बदलना है। यानी जो आपको किसी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाना है वह परिवर्तन कैसे लाना है, खुद की भावना से तथा खुद के विचारों से उसके अंदर परिवर्तन लाना है। अगर किसी के अंदर यह भावना बनी हुई है कि जैसे मैंने बताया परंपरा कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, उन्हें अगर पढ़ाना भी है तो 12वीं तक ही पढ़ाना है, तो जब इस तरह की अवधारणा या परंपरा अगर आपके मन और मस्तिष्क में बनी हुई है
तो उस परंपरा को आपको सृजनात्मक गुणों के अंतर्गत, यानी जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उस गुण का प्रयोग करके आपको बदलना है। और वहाँ पर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है, वहाँ पर आपको उस चीज़ को, अपने तथ्यों को वहाँ पर रखना है कि लड़का और लड़की आज के समय में दोनों में समानता है। यानी अगर लड़का जॉब कर सकता है तो लड़की भी क्या कर सकती है, जॉब कर सकती है। यानी उसका जन्म सिर्फ खाना पकाने के लिए या चूल्हा बर्तन करने के लिए नहीं हुआ है। यानी आज के समय में देखा जाए तो दोनों को, लड़का और लड़की को क्या दिया गया है, बराबर का अधिकार दिया गया है। तो यानी जब आप अपने विचारों को सामने वाले के पास रखोगे और आपके अंदर अगर सृजनात्मकता के गुण मौजूद हैं तो निश्चित है कि आप उस अपने विचारों से उसके विचारों को बदलने की कोशिश करोगे। और जब ये बदलेगा तो हमारा समाज भी निश्चित है बदले ही बदलेगा और एक समाज में नई दिशा और रूप होगा। और जो पुरानी अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं भी आपकी क्या हैं, बदलेगी ही बदलेंगी। तो यानी गिलफोर्ड महोदय ने भी इसमें जो सृजनात्मकता के तत्व के बारे में बात की थी, उन्होंने इन तत्वों के बारे में बताया कि ये तत्व आपके उसमें मौजूद होते हैं। तो आपने पॉल टॉरेंस महोदय को देखा और गिलफोर्ड महोदय को देखा, तो इन दोनों के चार तत्वों को आपने पढ़ा। इसी के साथ ही हमारा जो सृजनात्मकता का चैप्टर है या कह लीजिए सृजनात्मकता का अध्याय है वो यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और सीटेट के नए उसके साथ। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।